वेलकम फ्रेंड्स टू dunycamera.com चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं कि फ्यूजी का X-T200 आपको लेना चाहिए या कैनन का 200D Mark II। दोनों ही कैमरे की अपनी अलग खासियत और कुछ एक फ्लॉज हैं, हम दोनों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सीधे मेजर डिफरेंसेस के पास। और ये जो मेजर डिफरेंसेस हैं इसे आप ध्यान से सुनना और अपनी रिक्वायरमेंट्स पर भी ध्यान देना। क्या आपको एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स है अपने कैमरे से, और उस हिसाब से आप अपनी परचेजिंग जो है नेक्स्ट परचेजिंग कर लेना। तो चलो कंटेंट की तरफ रुक करते हैं। बट बिफोर दैट एज यूजुअल, अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़, रूमर्स। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना। तो चलो कंटेंट की तरफ रुक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं फोटोग्राफर्स की, उसके बाद हम बात करेंगे यूट्यूबर्स और वीडियोग्राफर्स की। तो फोटोग्राफर्स के लिए कौन कैमरा ज़्यादा बेटर है? देखो, फोटोग्राफी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैमरा की लेंसेस। अगर किसी भी इंटरचेंजेबल लेंस सिस्टम कैमरे के साथ आप जुड़ रहे हो तो वहाँ पर लेंसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप किसी भी शूट में जाओ, अगर आप फोटोग्राफर हो, अगर आप पोर्ट्रेट शूट में जा रहे हो, लैंडस्केप शूट में जा रहे हो, वेडिंग और इवेंट शूट करने जा रहे हो, या मैक्रो शूटिंग करना है, आपको मैक्रो में इंटरेस्ट है, तो हर एक टाइप ऑफ शूट के लिए आपको एक स्पेशलाइज लेंस लेनी होगी। पोर्ट्रेट के लिए पोर्ट्रेट लेंस लेनी होगी। अगर आप ट्रैवल में इंटरेस्ट है आपको तो एक ट्रैवल के लिए एक ऑलराउंडर जूम लेंस आपको चाहिए होगी। और या फिर माइक्रो में इंटरेस्ट है तो एक माइक्रो फोटोग्राफी के लिए लेंस। जिस तरह का आपका इंटरेस्ट है, जिस जॉनर के साथ आप जुड़ना चाहते हो उस तरह की आपको एक लेंस की ज़रूरत पड़ती है। इन शॉर्ट मेरा ये कहना है कि अगर आप कैनन की जो DSLR लेंस लाइनअप है उन्हें देखोगे तो एक काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे आपको कई सारी लेंसेस अवेलेबल हो जाती। फॉर एग्जांपल पोर्ट्रेट शूट करना है तो कैनन की 50mm की f1.8 लेंस आपको लगभग 8000 पे मिल जाएगी। और वहीं फ्यूजी में अगर भी देखोगे तो फ्यूजी ने अभी रिसेंटली अफोर्डेबल लेंसेस अनाउंस करना शुरू करी है। तो XC35mm f2 लेंस अवेलेबल तो है, बट यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझनी है कि 35mm फोकल लेंथ के साथ पोर्ट्रेट शूटिंग पॉसिबल नहीं है। इट्स नॉट रिकमेंडेड टू डू पोर्ट्रेट्स विद 35mm फोकल लेंथ। तो यहाँ पर आपको एटलीस्ट एक 40mm की लेंस लेनी होगी। और जहाँ आप 40mm की लेंस लेने जाओगे वहाँ पर आपका जो कॉस्ट है वो थोड़ा भाग जाएगा। और इसलिए कहीं ना कहीं जो लेंसेज की कॉस्ट है हमें फोटोग्राफर्स को X-T200 कैमरा रिकमेंड करने से थोड़ा रोकती है। क्योंकि अगर आप अपने जो ज़रूरत है उस तरह की लेंसेस नहीं ले पाते हो तो आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, आपकी क्रिएटिविटी पे कहीं ना कहीं बजट आड़े आ जाएगा। और ये चीज़ होना मुनासिब नहीं है बिगनियर्स के लिए। बिगनियर्स को चाहिए कि अगर बजट में उनके लेंसेस मिल जाए, एक्सेसरीज मिल जाए तो बहुत ही बेहतर चीज़ है। तो मेरी रिकमेंडेशन है फोटोग्राफर को कि अगर आपको एक प्रॉपर तरीके से ग्रो करना है, आपकी क्रिएटिविटी में आपको फैलाव चाहिए, आपको और थोड़ा ज़्यादा अपने क्रिएशन में अपना विस्तार चाहिए, देन यू शुड कनेक्ट विद कैनन। क्योंकि कैनन में बजट आड़े नहीं आएगा। आपको एक पोर्ट्रेट लेंस लेनी या जूम लेंस लेनी, वो सारी चीज़ें एक रीज़नेबल प्राइस पॉइंट, मैं नहीं कहूँगा अफोर्डेबल आपको कहूँगा, बट एक रीज़नेबली प्राइस लेंसेस हैं। तो यहाँ पर फ्यूजी में बजट की लेंसेस की कमी है। फ्यूजी को चाहिए कि एंट्री लेवल फोटोग्राफर्स के लिए उन्होंने कैमरा तो अच्छा उतार दिया है बट लेंसेस की कमी है। और विदाउट लेंस अगर आप एक अच्छे फोटोग्राफर बनना चाह रहे हो देन देयर इज नो पॉसिबिलिटी इन फ्यूजी, स्पेसिफिकली फॉर बिगिनर्स विद लिमिटेड बजट। यहाँ पर एक और चीज़ आप कहोगे कि आपने मेजर डिफरेंसेस की बात नहीं करी, तो मेजर डिफरेंसेस की बात मैं क्विकली कर दूँ कि जो सेंसर की क्वालिटी है दोनों में 24MP की CMOS सेंसर लगी, ऐसा नहीं कि किसी में BSI CMOS सेंसर लगा है। तो मोर और लेस जो इमेज क्वालिटी आनी दोनों की सेम आनी है। ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स की बात कर लें तो ऑफकोर्स कैनन में 3975 एफ पॉइंट्स है ग्रुप्ड इनटू 143 जोन्स। फ्यूजी में है 425 AF पॉइंट्स। बट यहाँ पर स्टिल शूटिंग के लिए दोनों में मोर देन एनफ AF पॉइंट्स है और दोनों ही बहुत अच्छे परफॉर्मर है स्टिल शूटर के लिए। स्टिल शूटिंग के पार्ट में मोर और लेस आपकी इमेज क्वालिटी सेम आनी है, एक दो स्टॉप का डिफरेंस दोनों में सिचुएशन वाइज दिख सकता है। ऐसा नहीं कि कभी किसी ने दोनों ही ने सेम परफॉर्म करना है, कभी किसी ने अच्छा कर देना है, कभी किसी ने थोड़ा डल कर देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर ऑटो फोकसिंग सिस्टम दोनों कैनन की अच्छी है क्योंकि कैनन की नंबर ऑफ AF पॉइंट ज़्यादा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रैकिंग सिस्टम ज़्यादा है, बट स्टिल शूटिंग के लिए दोनों की AF सिस्टम मोर और लेस परफेक्ट है। कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड थोड़ी 8 FPS आपको ज़्यादा मिली X-T200 कैमरा में। बट बात ले देकर वहीं आ जाती है लेंसेस की। अगर हम कैमरा खरीदते हैं उसके बाद हमें लेंस परचेस करनी है देन लेंसेस आर कॉस्टली, और ये लेंसेस के चलते कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में हार्ट हो जाएगी अगर कोई बिगनियर एक लिमिटेड बजट के साथ X-T200 में जुड़ता है, स्पेसिफिकली अगर वो फोटोग्राफर है। तो ये हो गई फोटोग्राफर्स की बात। अब हम बात करते हैं यूट्यूबर्स की, वीडियोग्राफर्स की।
आपको मैं एक बहुत ही शॉर्ट टर्म में बता दूं, देखो फ्यूजी में 4K अवेलेबल है 50,000 पे। अब 50,000 पे फ्यूजी एक ऐसा कैमरा है जो 4K अवेलेबल करा दिया है, और मोर और लेस आप देखोगे तो सोनी भी इनकेपेबल है, निकॉन भी इनकेपेबल है इस वक्त, और कैनन भी कहीं ना कहीं अपने 200D2 के साथ है, M50 के साथ है। ये सारे 4K में उतने सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि 200D2 की आपको पता है इश्यूज़, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि 4K में आपकी जो क्रॉप है वो एक्सेसिव क्रॉप हो जाती है, प्लस आपको रश डिटेक्टिव सिस्टम का सामना करना पड़ता है। अब फ्यूजी की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ओवर हीटिंग का ये एक छोटा सा प्रॉब्लम एसोसिएटेड है फ्यूजी के X-T200 कैमरे में, और कहीं ना कहीं अगर आप इससे जुड़ते हो तो ये चीज़ आपको अपने जहन में रखनी होगी, अपने आप में समझना पड़ेगा कि अगर आप फ्यूजी से जुड़ रहे हो तो हो सकता है X-T200 कैमरे में ये चीज़ आप खुद रिसर्च करो, मैं कुछ एक लिंक्स दे दूँगा। अब हो सकता है आपकी ऐसे इश्यूज़ देखने को फेस करने को मिले, तो हालांकि स्पेसिफिकेशंस की बात कर ले तो ऑफकोर्स 4K आपको मिलते हैं, और फुल HD में आपको HDR वीडियो की कैपेबिलिटी मिलती है, और फुल HD में डिजिटल गिम्बल मोड भी मिलता है विद बिट एक्सेसिव क्रॉप। रेगुलर जो IS है फ्यूजी का वो भी काफ़ी अच्छा और इफेक्टिव है, और 15 से 45 mm की लेंस के साथ आप लेते हो तो एक अच्छी डिसेंट लेंस है ब्लॉगिंग के लिए। तो इनिशियली जो स्पेक्स हैं वो तो बेटर है, स्पेक्स तो ऐसे हैं कि मैं खुद आपको रिकमेंड कर दूँ कि भाई ब्लॉगर्स को फोटोग्राफर जैसा चक्कर नहीं कि एक स्पेशलाइज लेंस चाहिए, आपको बहुत अच्छी एक बैकग्राउंड ब्लर भी चाहिए तो 35 mm f2 लेंस के साथ आप काम चला सकते हो। बट ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ओवर हीटिंग इश्यूज़ का आप क्या करोगे। तो अगर आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो, आप थोड़ा सा खुद रिसर्च करो। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, बस मेरा इतना काम था। मैं आपको रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ कि भाई ओवर हीटिंग आ रही मत खरीदो ये कैमरा, नो। आपको ही करना है, आपको खुद रिसर्च करना है, आपको खुद देखना, खुद एनालाइज करना है कि क्या ये ओवर हीटिंग इश्यूज़ अगर आ गई फुल HD में भी 20 मिनट्स पे, तो मैं क्या 5 मिनट 10 मिनट वेट करके फिर से कंटिन्यू कर पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने कैमरे के साथ खुद को एडजस्ट अगर आप कर सकते हो, देन इट्स ओके, देन यू कैन गो विद द फ्यूजी X-T200 कैमरा। अदरवाइज कैनन की मैं बात कर लूँ तो कैनन फुल HD तक लिमिटेड है, बट फुल HD 30 मिनट्स है जिस तरह से फ्यूजी X-T200 में है, बट यू विल नेवर गोइंग टू फेस एनी ओवर हीटिंग इश्यू इन द 200D Mark II कैमरा। किसी ने आज तक फेस नहीं करी है जो भी प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं इसे। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, 200D2 का जो ऑटो फोकसिंग सिस्टम है वीडियो में खासकर ज़्यादा बेटर है। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग की फैसिलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो 200D Mark II कैमरे का है वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू द फ्यूजी X-T200 कैमरा। So the Fuji do have an upper hand with the 4K video recording capability. The Fuji do have upper hand with a bit larger screen. The camera do have a upper hand with the option to use headphones, a digital camera, HDR video in the full HD mode. ये सारी चीज़ें उन्होंने काफ़ी अच्छी देने की कोशिश करी है। एक हीट सिंक यूनिट और एक प्रॉपर बॉडी डिज़ाइन वो शायद क्रिएट कर देते, इट वुड बी लॉट बेटर फॉर अस टू रिकमेंड यू फ्रीली। हम फ्रीली आपको से रिकमेंड कर देते भाई आप जाओ फ्यूजी X-T200 कैमरा लेने, वाई यू आर वेटिंग। बट यहाँ कुछ एक प्रोस के रिव्यूज़ देख के कुछ एक एडवर्टीजमेंट देख के मैं नहीं कहूँगा आप खरीदो, आप खुद की रिसर्च करो, आप खुद कंज्यूमर्स को देखो जो ऑफकोर्स फुल HD रिकॉर्ड करें, किन्हीं को इश्यूज़ मिल रही है, क्यों मिल रही है, आपका खुद का रिसर्च होना चाहिए। और अगर आप सेटिस्फाइड हो अपने रिसर्च से, आपके किसी फ्रेंड ने लिया है तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। सिंस सम पीपल डू फेसिंग ओवर हीटिंग इश्यूज रिलेटेड टू द फ्यूजी X-T200 कैमरा, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, फिर आपको अपना परचेसिंग डिसीजन मेड करना है। सिर्फ स्पेसिफिकेशन को देख के मत परचेस करो, यूज़र एक्सपीरियंस को देख के परचेस करो। क्या क्या यूज़र एक्सपीरियंस किन्हें कैसा फेस करना पड़ा, ये चीज़ें पे आप अपनी थोड़ी नज़र दौड़ाओ। डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक हैं, फॉरम्स के लिंक है जहाँ पे यूज़र को इश्यूज़ फेस आ रही है, और वीडियो लिंक्स भी है, यू कैन चेक इट आउट फॉर योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर कोई क्वेश्चन अभी भी आपके पास बच गया है तो यू हैव द कमेंट बॉक्स, आप पूछो हमसे, हम आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। फाइनली नए हो अभी तक जुड़े हुए इस वीडियो से तो ऑफकोर्स बी अ पार्ट ऑफ द न्यूकैमरा.com फैमिली। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।